आखिरकार डेला केचम का आशिक कबीर सिंह और मिस्टर माइम का जानी दुश्मन ए प्रोफेसर ओक आल्सो नोन एज डॉक्टर ओकिडो युकिनारी हकासे कहाँ है पोकेमोन होराइजन सीरीज के अंदर, क्योंकि अभी तक जितने भी पोकेमोन का माल मसाला आया है ना, चाहे वो गेम्स हो, पोकेमोन की 25 एनिमे सीरीज हो या फिर पोकेमोन कॉनिकल्स, पोकेमोन ओरिजिन्स, पोकेमोन मांगा, सबके अंदर प्रोफेसर ओक आते ही आते हैं 90% कंफर्म है और बचा 10%। तो उसके अंदर उनका नाम का मेंशन, रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स होते ही होते हैं, लेकिन होराइजन्स के अंदर 0% नामो निशान है प्रोफेसर ओक का। प्रोफेसर ओक काफी इंटीग्रल पार्ट है पोकेमोन एनिमे सीरीज का। इन्होंने मास्टर बॉल को इन्वेंट किया, पोकेडेक्स को बनाया, तो भाई इनका नाम का मेंशन क्यों नहीं किया जा रहा है होराइजन्स के अंदर? क्या है बात, क्या है प्रॉब्लम, बात करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, गीता ने एस के बारे में क्या बोला, गीता और एस का क्या कनेक्शन है, एस गीता के माध्यम से कैसे कम कर सकता है, वो मैं अगली वीडियो में तुम्हें बता देगा। तो अभी प्रोफेसर ओक के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है, पोकेमोन होराइजन्स वाले जो भी कैरेक्टर्स एस किस्म को जानते हैं उनको लाना नहीं चाहते। इसका एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, जब गलार के जिम लीडर को इंट्रोड्यूस कराना था किसी एक जिम लीडर को, तो इन्होंने काबू को इंट्रोड्यूस कराया। ये चाहते तो बिया को, रायन को भी इंट्रोड्यूस करा सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं कराया, बिकॉज अगर वो आ जाते तो फैंस के बीच में कंफ्यूजन हो जाती कि ये तो एस किस्म की स्टोरी का पार्ट है, तो एस किस्म भी इसी यूनिवर्स का पार्ट है। पोकेमोन वाले ये नहीं चाहते तुम कि एस किस्म को याद करो। अरे भाई, पोकेमोन वाले इतने बड़े वाले स्मार्ट है ना कि उन्होंने बैकग्राउंड में पीछे से म्याउथ को हटा दिया, क्योंकि वो टीम रॉकेट का म्याउथ लग रहा था। तुम ही सोचो, वो इतनी छोटी बात का ध्यान रख रहे हैं, तो यार इतना बड़ा कैमियो अपीयरेंस किसी कैरेक्टर को एनिमे सीरीज में दिखाना, उसका तो वो काफी बेहतर तरीके से ध्यान रखते होंगे। तो डेफिनेटली इसी कारण से वो प्रोफेसरों को दिखा नहीं रहे। लेकिन अभी प्रोफेसरों कर क्या रहे हैं सीरीज के अंदर, वो जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार हमको जानना है प्रोफेसरों कहाँ पे है। बिकॉज जो बंदा पोकेडेक्स, मास्टर बॉल जैसे इन्वेंशन कर सकता है, वो बंदा तो भाई अभी कुछ काफी बड़ा काम कर रहा होगा। तो यार हमको ये जानना होगा कि आखिरी बार हमने प्रोफेसरों को कहाँ पे देखा था। कौन बोल रहा है बे, डेला केचम के घर पे? ऐसी बातें नहीं करते, मेरा दिल बुरा मान जाता है। तो देखो यार, प्रोफेसर को हमने आखिरी बार देखा था गेरी और टोक्यो से मिलते हुए। टोक्यो गो का फ्रेंड है और गेरी भी अब गो का फ्रेंड बन चुका है। तो ये सारे लोग किससे कनेक्टेड है? वो म्यू से कनेक्टेड है। गेरी और टोक्यो कहानी बता रहे होंगे कि हम म्यू से ऐसे मिले, और उसी से प्रोफेसर ओक जो होंगे वो भी प्रोजेक्ट म्यू में हिस्सा हो जाएंगे, वो भी म्यू के ऊपर रिसर्च करना चाहते होंगे। अब मेरे हिसाब से प्रोफेसर ओक जो है अभी म्यू के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और वो जब कभी भी हमको दिखेंगे तो म्यू के साथ भी हमको दिखने वाले हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर होराइजन्स के अंदर फ्यूचर में कभी म्यूटू आता है या फिर म्यू आता है, तो प्रोफेसर ओक भी उनके साथ में पक्का अपीयर होने की हाई पॉसिबिलिटी, चांसेस रखते ही रखते हैं। अगर पोकेमोन वाला थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो वो ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज प्रोफेसर ओक तो हर यूनिवर्स में कॉमन है। हमने आई चूज यू वाले यूनिवर्स में देखा, वहां पर प्रोफेसर ओके। हमने हमारे यूनिवर्स में देखा प्रोफेसर ओके। हमने पोकेमोन ओरिजिन के यूनिवर्स में देखा, वहां पर भी प्रोफेसर ओके। और हमने पोकेमोन गेम के यूनिवर्स में भी देखा, वहां पर भी ओके, यानी कि डॉक्टर ओकिडो युकिनारा, वहां पर भी ये हर जगह प्रोफेसर ओक है। यानी कि प्रोफेसर ओक नेक्सस बिंग हो सकते हैं या फिर कॉमन पॉइंट हो सकते हैं पोकेमोन वर्ल्ड के, कि जो भी हो जाए प्रोफेसर ओक तो होंगे ही होंगे। बिकॉज प्रोफेसर ओक एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि हर यूनिवर्स में होंगे ही होंगे, बिकॉज उनके बिना पोकेमोन वर्ल्ड चल ही नहीं सकता है। वो की एलिमेंट है पोकेमोन वर्ल्ड के। तो पोकेमोन होराइजन्स अगर एज की कहानी का हिस्सा नहीं है तो फिर भी वहाँ पे ओक होने ही चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यार हमारे हीरोज होराइजन्स के मेंबर्स जो है वो कांटो रीजन में जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ओक के बारे में किसी ने मेंशन नहीं किया। ये काफी सोचने वाली बात है। और यहाँ तक कि लिको, रोई भैया इंडिगो अकेडमी में पढ़ते हैं, जो कि सबसे बड़ी अकेडमी है इंडिगो लीग की, केंटो रीजन की। भाई यार वहाँ पे ओक के बारे में नहीं पढ़ाते। ये तो वही बात हो जाएगी, तुमने यार स्कूल पास आउट कर लिया, तुम ग्रेजुएट हो गए और तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है कि आइंस्टाइन कौन है। तो ये वही बात है, प्रोफेसर ओक पोकेमोन वर्ल्ड के आइंस्टाइन से भी ऊपर है। तो डेफिनेटली प्रोफेसर को यहाँ पे अपीयर होना चाहिए। अब वो कैसे अपीयर होंगे मैंने तुम्हें बता दिया है। वो म्यू या फिर म्यूटू की रिसर्च करते हुए प्रोफेसर फ्रीड से मिल सकते हैं, बिकॉज प्रोफेसर ओक एक ऐसे प्रोफेसर है जो कि सबसे ज्यादा ओल्ड है, और वो सारे प्रोफेसर के भी प्रोफेसर है। मतलब जितने भी प्रोफेसर हमको दिखाए गए हैं उनमें से ज्यादातर यार अपने ओक के स्टूडेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि फ्रीड जो है वो तो लिको की मॉम का स्टूडेंट है,
लेकिन लिको की मोम जो है वो प्रोफेसर ओक की स्टूडेंट हो सकती है, बिकॉज लिको की मोम का और केंटो रीजन का काफी बड़ा वाला कनेक्शन है। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर ओक ने प्रोफेसर बनने से पहले बच्चों को पढ़ाया होगा। कहाँ पे पढ़ाया होगा? ऑफ कोर्स ही बात है यार, इतने बड़े प्रोफेसर है तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में, अकेडमी में, कॉलेज में पढ़ाया होगा। और कॉलेज कौन सा सबसे बड़ा है? ऑफ कोर्स इंडिको अकेडमी। एंड डेफिनेटली अगर फ्यूचर में अपने प्रोफेसर ओक चचा अपीयर होते हैं ना, तो डेफिनेटली वो काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी को बढ़ा देंगे एज किस्म के रिटर्न को। बिकॉज अगर इन्होंने प्रोफेसर को दिखा दिया तो भाई एज के फैंस इतने ज्यादा बावले हो जाएंगे ना, तुम सोचो भाई यार। सिर्फ प्रोफेसर ओक नहीं, किसी भी एक ऐसे कैरेक्टर का हम वेट कर रहे हैं जो कि बस एज किस्म को जानता हो किसी भी तरीके से, अब चाहे वो गोल्ड ही क्यों ना हो। तो गोल्ड को हमने देखा हुआ है, वो एज कसम से मिल चुका है। इवन ब्रोक, मिस्टी, कोई भी जिम लीडर, केंटो से लेके गलार तक जिससे एज कसम मिल चुका है। इलाइट 4 हो गया, चैंपियन, लियोन वगैरह वगैरह। हमको बस एक कैरेक्टर चाहिए जिसको एज कसम जानता हो, बस इतना। तुम डायरेक्टली कंफर्म मत करो कि ये एज किस्म से कनेक्टेड है, बस तुम इतना बता दो हाँ ये कैरेक्टर अपीयर होने वाला है, अपीयर हो चुका है। बस उसका इंटरेक्शन लिकोरोई से, फ्रीड से, राइजिंग वॉल टेक्लर से बता दो, हम इतने में खुश हो जाएंगे। हम एज के फैंस को बस इतना ही चाहिए। तुम भले एज का नाम मत लो, हम थ्योरीज वाले काम निकाल लेंगे, हम बस पता लगा लेंगे। तुम बस हमको इतना सा 1% भी हिंट पॉसिबल है तो हम उस 1% हिंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं।